आत्मा सदा फ्री है पास्ट के फीलिंग से, थॉट से परे है। आत्मा बिल्कुल नई और फ्रेश। जब बाबा की मुरली आत्मा सुनती है तो एकदम फ्रेश में रहकर सुनेगी। आत्मा के साथ कुछ भी कहानी अटैच नहीं है। आत्मा के साथ कोई भ्रम अटैच नहीं है। आत्मा के साथ कोई मान्यताएं अटैच नहीं है। कहाँ है कार्मिक अकाउंट? कहाँ है हिसाब किताब? यह सब मन की कहानियां हैं। बस आत्मा सदा प्योर एंड फ्रेश है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सदा एक रस निरंतर खुशी स्वरूप हो। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अर्थात जिस दिन जिस पल आत्मा उठी, बाबा को पहचाना, अपने आप को पहचाना, उसी दिन उसी पल से कहानियां खत्म। अर्थात जो माइंड बॉडी से कहानी से कनेक्ट थी, उसको अपनी आइडेंटिटी समझती थी, उसी पल से आत्मा मुक्त। नो आइडेंटिटी, जीरो आइडेंटिटी। आत्मा सुख दुख से परे नहीं, लेकिन टेम्पररी सुख से परे है। कार्मिक अकाउंट दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं, अपने ही पुराने संस्कारों के साथ है। आत्मा उससे पहचान बनाकर बैठी है इस बंधन में, इस कंफ्यूजन में, विस्मृति में। अभी देखो बाबा के साथ आत्मा कैसी मस्त है। लाइट को क्या फर्क पड़ता है? शरीर बीमार है, मौसम ठंडा है, इससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीमारी से आत्मा का कोई लेना देना नहीं। सिर्फ इस मोमेंट में बाबा के साथ साइलेंस बीइंग मस्त है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर की बीमारी से। कोई तो फीलिंग है माइंड बॉडी की, तो वहाँ आत्मा साक्षी है। मैं और बाबा, जीरो आइडेंटिटी, जीरो अटैचमेंट।
ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का धृत जरूर चाहिए। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा ने आत्मा और परमात्मा का सत्य परिचय दिया है। बच्चे, आत्मा सदा जागती ज्योति है, वह रियल आइडेंटिटी है, वह पर्सन नहीं है। जैसे कोई भी संकल्प आता है तो संकल्प में मैं और मेरा वही रहता है, अर्थात मैं मेरा अर्थात ही पार्ट का, तो वह आता है और जाता है। तो संकल्प को अपनी आइडेंटिटी अगर आत्मा नहीं बनाती है तो वह अपने रियल आइडेंटिटी में आत्मा है और आने जाने वाले संकल्पों को वह देख भी रही है और अपने ट्रुथ में वह साक्षी है। आत्मा न पास्ट के फीलिंग को स्वीकार करती है, न फ्यूचर के बारे में सोचती है। वह सदा ही प्रेजेंट अवस्था में सदा अपने बाबा के साथ मस्त रहती है। यही है ज्ञान का धुत, यही है योग का धुत। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? उत्तर है अंतर्मुख, अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो, बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। यहाँ पुरुषार्थ भी बहुत ही गुप्त है, सूक्ष्म है, गुह्य और सीक्रेट है, क्योंकि जो स्मृति है वह बहुत ही, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, वह शब्दातीत है, साइलेंस है। जो भी संकल्पों का खेल है, बाहर का जो भी खेल है, वह सब आवाज़ और संकल्पों का है। लेकिन आत्मा जो है वह सदा ही साइलेंस बीइंग है, एवर प्रेजेंट है। तो एवर प्रेजेंट रहकर सदा शांत रहते हुए अंतर्मुखी होकर के, बाबा कहता अपने साक्षी अवस्था में रहते हुए सेवा करो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज रखना है। अपना खान पान बोल चाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। आत्मा सदा स्टिल साइलेंस है, यह उसका भोजन है, मन का भोजन है, श्रेष्ठ विचारों का, श्रेष्ठ संकल्पों का। तो बाबा कहता है कि बच्चे, शरीर को भी श्रेष्ठ खान पान की आदत डालो और तीनों ही सात्विक हो, बाप समान, तब रूप बसंत बन सकेंगे, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराखारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन ज्ञान रत्नों का दान देना है। परमात्मा पिता आते ही है अविनाशी सत्य के बारे में बताने के लिए। यह अविनाशी सत्य है ही आत्मा, जो कि यहाँ पार्ट बजाने के लिए आई है और जो पार्ट में जो भी स्क्रिप्टेड है, जो भी संकल्प विकल्प है, वह सब आने जाने वाले हैं। उसको स्वीकार कर उसको पहचान नहीं बनानी है। मेरी अपनी आइडेंटिटी जीरो आइडेंटिटी है, तो उसी अविनाशी सत्य में रहते अपार खुशी का अनुभव करो, कहता बाबा। वरदान है, नष्टो मोहाबन दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव।
बाबा कहता जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं वह सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। जो नष्टो मोहा है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर आ नहीं सकती। नष्टो मोह अर्थात ही दुख अशांति का नाम निशान न हो, सदा बेफिक्र। आत्मा सदा स्टिल है, साइलेंस है। उसके लिए सुख दुख, हार जीत यह कोई फर्क नहीं पड़ता। वह दोनों में भी एक रस है। एक रस स्थिति उसका जन्म सिद्ध अधिकार है और ऐसे समय पर जब परमात्मा आते हैं तो उसका सर्व संबंधी परमात्मा के साथ होने के कारण वह सदा स्मृति स्वरूप होते नष्टो मोहा का पाठ बजाती है। उसके सामने कोई बीमार, दुख, अशांत यह संकल्प आ भी नहीं सकता। अगर आया तो भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा क्योंकि वह सदा इससे परे है। स्लोगन है क्षमाशील वह है जो रहमदिल बन सर्व को दुआ देते रहे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमो बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, गम तुम भुला दो सारे संसार के। Ask me for anything, I can give you everything. रास्ते भुला दो सारे घर बार के। Ask me for anything, I can give you everything. हम तुम भुला दो सारे संसार के। अता पता रहे ना किसी का हमें, यही कहे ये पल जिंदगी का हमें। अता पता रहे ना किसी का, यही कहे ये पल जिंदगी का, के खुद गर्ज सी ख्वाहिश लिए बेसास भी हम तुम जिए है गुलाबी गुलाबी समा। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, गम तुम भुला दो सारे संसार के। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी।